जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। आज आप सभी का रीजनिंग के एक नए एपिसोड में स्वागत है। मेरे दोस्त, आपको पता हो कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आप सभी मेरे जो भी भाई एनटीपीसी में अपना एक पद क्लियर करना चाहते हैं, अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं, मेरे भाई आप पहले उसका फॉर्म भरिए। और मेरे भाई आप जी जान लगाकर अपने ऊपर, पहले तो सबसे पहले मेरे भाई आपको आज के समय में सबसे बड़ी कमी मोटिवेशन की है। और आपको सबसे बड़ी कमी है कि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। मेरे भाई आपके द्वारा यदि किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से मेरे भाई आपने यदि मेहनत की है, मेरे भाई अपने शिक्षा के क्षेत्र में आपने समय दिया है, मेरे भाई आपने दृढ़ता पूर्वक लगन पूर्वक, मेरे भाई किस तरह से आपने लगन पूर्वक पढ़ा है, जिस प्रकार से मेरे भाई आपको सांस की जरूरत होती है, उसी प्रकार यदि आपने पढ़ा हुआ है, मेरी इस बात की पूरी पूरी 100% गारंटी है कि आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। मेरे भाई जिस तरह से श्वास जरूरी है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में पढ़ना भी जरूरी है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मेरे भाई यदि आप इस प्रकार से, मेरे भाई आप ज्यादा समय ना दे पाए, मेरे दोस्त आप यदि 1 साल यदि शिक्षा में दे देते हैं, 6 महीने रात दिन, मेरे भाई आपको ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग करना है, मेरे भाई आपको पढ़ने के लिए ही उतना फोन यूज करें जितना मेरे भाई फोन जो है आपको पढ़ने के लिए या फिर घर पर माँ बाप से बात करने के लिए उतना ही मेरे भाई आप फोन का यूज करिए। मेरी इस बात की गारंटी है। आप थोड़ा समय देकर देखिए, निरंतरता अपने जीवन में लाइए मेरे दोस्त। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए मेरे भाई आज इन प्रश्नों का जो है पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए मेरे भाई पहला क्वेश्चन से 11 मार्च, पहला पहला प्रश्न हमारा 11 मार्च 2016 को कौन सा दिन है। मेरे भाई 11 मार्च 2016 को मेरे भाई हमने आपको ट्रिक बताया था कि पहले हम 11 लिखेंगे, फिर उसके बाद कौन सा महीना है मेरे भाई वह लिखेंगे, फिर उसके बाद मेरे भाई इसमें 4 लीप ईयर हैं, फिर उसके बाद मेरे भाई हम जो है इसका 2000 का हम कोड लिखेंगे 0, फिर उसके बाद मेरे भाई हम क्या लिखेंगे, फिर प्लस हम इसमें 5 जोड़ेंगे। फिर मेरे भाई मार्च कह रहा है तो हमने आपको बताया था कि 144, 144 मतलब बोले तो 4। मेरे भाई हमने बताया था 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6। मेरे भाई देखिए 5 4 9 और 4 13, मेरे भाई 13 16, 6 3 9 1 10 के 0, 1 2 3, 3 1 4, मेरे भाई कितना हुआ यहाँ पर 40। कितना हो गया मेरे भाई 40। 40 को हम 7 से भाग दे देते हैं तो मेरे भाई 7 5 35, 5 हमारा रिमाइंडर आया। 5 जब हमारा रिमाइंडर आया मेरे दोस्त, आपको पता हो कि वहां जो कोड होता है 0 1 2 3 4 5 6, मेरे भाई 5 जो है शुक्रवार का होता है। क्या देखिए संडे को कोई काम नहीं रहता, इसलिए जो है 0। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, शुक्रवार। मेरे भाई अब कहोगे इसकी फिर से आप ट्रिक बताइए। मेरे भाई फिर किसी दिन जो है आप इसका एक टॉपिक लाएंगे कैलेंडर के लिए। मेरे भाइयों को बहुत सी दिक्कत होती है, इस ट्रिक को मेरे भाई यदि आप समझ गए, सीख लिए, तो मेरी गारंटी है चाहे जिस दिन का भी कैलेंडर आपसे पूछा जाए, आप कैलेंडर के प्रश्नों को तोड़ डालेंगे। देखिए इसी बेस पर मेरे भाई हम अगले प्रश्न को भी करेंगे। मेरे भाई अगला प्रश्न हमारा, देखिए मेरे भाई 18 सितंबर 2021 को कह रहा है। देखिए मेरे भाई पहले हम 18 लिखते हैं, फिर उसके बाद हम 21 लिखते हैं। देखिए हमें यहाँ लिखना है 21। 21 के बाद मेरे भाई हम क्या लिखते हैं, फिर हम 0 लिखते हैं, फिर उसके बाद मेरे भाई हम 5 लिखते हैं। फिर उसके बाद मेरे भाई 21 में देखिए कितने लीप ईयर है। मेरे भाई 21 में कितने लीप ईयर है, 21 में हम 4 से भाग दे देते हैं। तो मेरे भाई देखिए लीप ईयर जब भी आपको निकालना हो तो 4 से भाग देना मेरे भाई। 4 से आप भाग दे देंगे, जितना आएगा, जितने से मेरे भाई पूरी तरह से कट जाए जो है, उतना मेरे भाई ज्यादातर कट जाए उतना मेरे भाई हमें लेना है। देखिए यार 4 से 5 बार कटा, यानी 5 लीप ईयर तो इसमें फिक्स है। तो मेरे भाई हम 5 फिर लिख देते हैं। और 5 मेरे भाई आप कहते हो 5 क्यों जोड़ते हो, मेरे भाई 5 यहाँ स्ट्रिक का और कॉन्सेप्ट का नियम है। फिर उसके बाद मेरे भाई 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद मेरे भाई हम सितंबर का कोड लिखते हैं। मेरे भाई देखिए 144, 0 25, 0 36, फिर उसके बाद मेरे भाई 146 आता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर का कोड मेरे भाई कितना होता है 6। मेरे भाई देखिए 5 5 10 6 16, मेरे भाई 16 और 21 जोड़ते हैं, 8 6 14 1 15, 8 6 14 1 15, 1 2 2 2 4 1 5, मेरे भाई कितना आया 5। तो 7 और 7
देखिए मेरे भाई 7 सते 49, तो यहाँ पर मेरे भाई कितना आया 6। हमारा जब 6 आया तो मेरे भाई हमने बताया 6 आया तो हमारा शनिवार होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? शनिवार। देखिए इस प्रकार से मेरे भाई आपको कैलेंडर के प्रश्नों को करना होता है। देखिए किसी दिन मेरे दोस्त हम ट्रिक लेकर आएंगे जिससे आपको सारे प्रश्न, एक दिन केवल हम कैलेंडर के सारे कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। देखिए जो है आप यदि आप बताएंगे तो हम कैलेंडर के सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे बेसिक से लेकर। देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है, यदि आज गुरुवार है तो आज से 560 दिन बाद कौन सा दिन होगा? मेरे भाई आप इसका जवाब में कमेंट में जरूर बताइए। आज से, यदि मेरे भाई आप मान लीजिए आज गुरुवार है, तब आज से 560 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? मेरे भाई अब आप इसे बताइए। देखिए मेरे भाई 560 दिन की चर्चा कर रहा है, तो पहले तो मेरे भाई हम 560 में कितने विषम दिन है मेरे भाई उसको निकालेंगे। देखिए मेरे भाई विषम दिन को निकालने के लिए हमें पता है कि 560, जब भी मेरे भाई विषम दिन की चर्चा करें, विषम दिन आपको निकालना हो, कितनी बड़ी सी बड़ी संख्या दे दिया जाए मेरे भाई। देखिए हमें 7 से पहले उसको डिवाइड करना होता है, क्योंकि कितने दिन है मेरे भाई? 7 दिन। 7 दिन में मेरे भाई हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 8 56 मेरे भाई 80 आया। कितना मेरे भाई? कितना आया मेरे भाई? 80। यानी इसका जो है रिमाइंडर कितना आया मेरे भाई? 0। और मेरे भाई जब जब मेरे भाई आप 7 से डिवाइड करें तब आपको रिमाइंडर की बात करना है, ना कि मेरे भाई शेष जो है आपको मेरे भाई शेष की चर्चा करना है। जितना शेष बचा मेरे भाई, तब मेरे भाई कितना बचा? शेष 7। यानी मेरे भाई हमारा 7 कितना आया? देखिए जब हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा 0 रिमाइंडर बचा, यानी शेष। तब मेरे भाई जब आपको पता हो जब कोई दिन ना बचे, तब मेरे भाई हमें जो है वही दिन पता कर लेना है मेरे भाई कौन सा दिन होगा, अर्थात इसमें कोई जोड़ा। देखिए मेरे भाई आज से आज गुरुवार है, तब आज से 560 दिन की बात कर रहा है। कितने दिन की बात मेरे भाई? 560 दिन की। तब मेरे भाई हमें समझ जाना है इसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, यानी हमारा क्या आएगा मेरे भाई? गुरुवार। यानी कि आज से 560 दिन बाद भी गुरुवार पड़ेगा मेरे भाई। जब जोड़ने की चर्चा है मेरे भाई तब आपको इस तरह करना है, जब इस तरह से प्रश्न आए तो मेरे भाई आपको ट्रिपल लगाना है। देखिए मेरे भाई 9:25 पर कितना मेरे भाई? 9:25 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा मेरे भाई? घंटे और मिनट की, देखिए हमने आपको बताया था 9:25 है, तो मेरे भाई इसका हम दोगुना करेंगे, यानी 9:50, तो बीच में हम पॉइंट लगा देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर हमारा कितना बचा? 4। कितना बचा? 4। और 4 में मेरे भाई हम 30 से गुणा कर देते हैं, तब कितना आता है मेरे भाई? 120। 120 कितना मेरे भाई? 120। 120 तब मेरे भाई 25 कितना मेरे भाई? 25। 25 का आधा मेरे भाई कितना होता है? 12.5। कितना होता है मेरे भाई? 12.5। तो मेरे भाई 120 में हम 12.5 जोड़ दे, 5 2 12 1 13, यानी 132.5। कितना मेरे भाई आएगा? 132.5 आएगा हमारा। कितना आएगा मेरे भाई? मेरे भाई कितना आएगा? 132.5। मेरे भाई जब हमारा यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेट में दिया गया है तो 130 डिग्री हमारा कोण आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त? 130 डिग्री। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त 6:46 पर। मेरे भाई इसी तरह से प्रश्नों में आपको समय देने की विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। देखिए मेरे दोस्त हम 6 लिखते हैं, फिर उसके बाद मेरे दोस्त हम 43 जो है इसका 2 गुना करेंगे, तो मेरे भाई 8 और 6 लिखेंगे मेरे भाई। फिर उसके बाद हम मेरे भाई यहाँ पर बीच में क्या करते हैं? माइनस, और बीच में इसे पॉइंट लगा देते हैं मेरे भाई। जब आप इसमें से 6 घटाते हैं तो 6 मेरे भाई कितना बचता है? 2। यानी मेरे भाई कितना बचेगा हमारा? 2.6। हम इसे मेरे दोस्त हम 30 से गुणा कर देते हैं मेरे भाई। 6 3 18 के 8, 3 दूनी 6 7, कितना आ गया मेरे भाई? 78। कितना मेरे भाई? 78। 78 में मेरे भाई हम इससे घटाते हैं, किससे मेरे दोस्त? 43 का आधा मेरे भाई हमारा 22 दूनी 44, यानी 21.5। कितना मेरे भाई? 21.5 मेरे भाई। 78 में से 21.5 निकालते हैं तो मेरे भाई 5 आता है। यहाँ पर 7 में से 1 6, यानी मेरे भाई 56.5। कितना मेरे भाई?
56.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे भाई आपको इन प्रश्नों को करते हुए चलना है, सीखते हुए चलना है। अगला प्रश्न है मेरे भाई हमारा, इस प्रकार से प्लस को माइनस लिख दिया गया है। देखिए मेरे भाई प्लस को माइनस, माइनस को डिवाइड और डिवाइड को मल्टीप्लाई, इस प्रकार से किया गया है मेरे भाई। तो जब यहाँ पर मेरे भाई डिवाइड आया तो हम इसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद मेरे भाई जहां प्लस आया वहां पर हम माइनस कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद मेरे दोस्त जहां माइनस आया वहां पर हम डिवाइड कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद जहां पर मल्टीप्लाई आया मेरे भाई हम वहां पर प्लस कर दे रहे हैं। देखिए मेरे भाई पहले आपको पता हो कि डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मेरे भाई 7 और चौके 28, कितना मेरे भाई 7 चौके 28, 4 से कट गया। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर गुणा, 12 छंग 72, 72 कितना मेरे भाई 72, हम लिखते हैं मेरे भाई 72 माइनस 4 फिर प्लस 14, मेरे भाई 72 और इसमें से मेरे भाई हम घटा लेते हैं तो हमारा 10, यानी कि 10 और 72 में से 10 गया तो मेरे भाई कितना आएगा हमारा 82, हमारा 82 राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपको जोड़ और घटाने में विशेष दिक्कत नहीं है, आप सवालों को समझ लेना। अगला प्रश्न है मेरे भाई 8 माइनस 32, देखिए मेरे भाई जहां पर मेरे भाई 3 और फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं मेरे भाई डिवाइड और फिर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हमारा माइनस, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर प्लस। देखिए मेरे भाई 3 त्रिका 9, 3 18 त्रिका 54, मेरे भाई 54 और 13 और 8 21, मेरे भाई हम 21 घटा देते हैं, 21 4 में से 1 3, मेरे भाई 5 में से 3 गए, 5 में से 2 मेरे भाई 3, कितना मेरे भाई माइनस के 33, मेरे भाई माइनस का 33, हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे भाई देखिए इन प्रश्नों में जो है जोड़ गुणा और भाग की ही क्रियाएं रहती है, इसलिए मेरे दोस्त थोड़ी मिस्टेक भी हो सकती है, आपसे ध्यान पूर्वक करना। देखिए जिस प्रकार से जाइलम का संबंध है मेरे दोस्त, जिस प्रकार से जाइलम का संबंध पौधे से है उसी प्रकार मानव का संबंध क्या होगा, आप कमेंट में मेरे भाई जरूर बताना। देखिए मेरे भाई जाइलम, जाइलम जो है मेरे भाई पौधों में जल का परिवहन करता है, उसी प्रकार मानव में मेरे दोस्त धमनियों के द्वारा ही रक्त का आदान प्रदान संचार होता है, किसके माध्यम से मेरे दोस्त, धमनियों के द्वारा। अगला प्रश्न है मेरे भाई लंबाई को मीटर में मापा जाता है तो द्रव्यमान को, द्रव्य मीन्स वजन या फिर गुरुत्व या फिर तराजू से नापा जाता है, मेरे भाई द्रव्यमान का मात्रक मेरे दोस्त एसआई यूनिट किलोग्राम में मापा जाते हैं। अगला है मेरा तापमान को उष्मा में, तो आर्द्रता, आर्द्रता का मेरे भाई नमी से संबंध है, मेरे भाई किससे, नमी से, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे दोस्त इन प्रश्नों में आपको समय देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर मेरे भाई इसे लिखा गया है 333 को इस प्रकार मेरे भाई 30033 को 513 लिखा गया। मेरे भाई अब इन प्रश्नों में आपको ध्यान देने की जरूरत है। मेरे भाई आपको इन इस प्रकार के जब प्रश्न आए तब मेरे भाई आपको देखना है इसमें कौन सी लॉजिक लगी है। देखिए मेरे भाई इस प्रकार से नंबर जब ऊट पटांग के नंबर आए तब मेरे दोस्त आपको कुछ भी नहीं करना है। ऊट पटांग जब भी नंबर आए जिसका कोई लॉजिक ना निकले तब मेरे दोस्त आपको एडिशन कर लेना है, यानी आपको जोड़ लेना है। देखिए मेरे भाई 3 3 6 3 9 5 3, देखिए 3 1 4 5 4 9, इसका और इसका मेरे भाई सम कितना आया 9, तो कहीं ना कहीं 9 1 10 2 12 1 13, मेरे दोस्त कितना आ रहा है 13, तो हम देखते हैं 7 3 10 7 6 13, मेरे दोस्त यही इसका सम कितना आया 13, तो मेरे दोस्त हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को मेरे दोस्त इस प्रकार से सॉल्व करना है। अगला हमारा है मेरे भाई P और I बराबर Y, कहीं ना कहीं मेरे दोस्त 16 और 9, जब भी इस प्रकार से प्रश्न आए मेरे दोस्त तब आपको क्या बताने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने इस प्रकार से इसकी इतनी प्रैक्टिस कर रही है, आपको नंबरिंग तो सबकी याद हो गई होगी मेरे भाई, मैं ऐसी आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। देखिए मेरे भाई अगला हमारा जी यानी 7 और 14, मेरे भाई 21, 21 बोले तो यू हमारा 21 पर हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई इस प्रकार से देखिए 9 5 9 5 3 को 135 लिखा जाता है मेरे भाई, तब आपको यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, हमारे इस ब्रैकेट में क्या होगा खाली स्थान पर। देखिए मेरे भाई कौन सी लॉजिक लगाएं इसमें मेरे दोस्त, देखिए कहीं ना कहीं इसका हम मल्टीप्लाई, देखिए मेरे भाई 5 15 9 135 इसका मल्टीप्लाई हो मेरे दोस्त 55
पचम 25 छक्के 150 मेरे भाई 6, यहाँ पर अच्छा आएगा कितना 6 आएगा मेरे दोस्त। इस सब प्रश्नों में आपको यही देखना है। अब कहोगे यहाँ प्रश्न इधर उधर से लाए हो मेरे भाई, यह सारे प्रश्न पी बाई क्यू है। क्या है मेरे दोस्त? प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है मेरे भाई, इनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करना है। अगला प्रश्न है मेरे भाई 4 9 8 को 44, 3 7 6 को 27, तो 8 2 4 को क्या लिखा जाएगा मेरे भाई? इस प्रश्न में आप थोड़ा अपना लॉजिक लगाइए। इस प्रश्न को हम थोड़ी देर आप करने का प्रयास करना, कमेंट कर में आप जरूर इसका जवाब देना। देखिए मेरे भाई, सभी कारें 4 पहिया हैं और सभी 4 पहिया वाहन है। क्या है मेरे दोस्त? देखिए सभी कारें क्या है मेरे दोस्त? 4 पहिया है, यानी कि 4 व्हीलर है सभी कारें। फिर उसके बाद सभी 4 पहिया वाहन है, जो जितने भी 4 पहिया है मेरे दोस्त यहाँ क्या है? वाहन है। हम मेरे दोस्त हम वाहन को वी से डिनोट कर रहे हैं मेरे दोस्त। किससे? वी से डिनोट कर रहे हैं मेरे दोस्त। हमारा कथन क्या? सभी वाहन 4 पहिया है मेरे दोस्त, सभी वाहन 4 पहिया है मेरे भाई। इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता। देखिए मेरे दोस्त, सभी वाहन 4 पहिया है मेरे दोस्त। इधर से जब आते हैं तो सम के केस में होता है और इधर से जाते हैं तो ऑल के केस में होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? तो मेरे भाई सभी कारें वाहन है जितनी, देखिए मेरे दोस्त सभी कारें वाहन है। क्या है मेरे दोस्त? सभी कारें वाहन है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2, केवल और केवल 2, केवल और केवल हमारा 2 ऑप्शन। देखिए मेरे भाई, इस प्रकार से जब भी मेरे भाई आपको याद रखना, जब चीजें बाहर से अंदर की ओर आती है तब मेरे दोस्त सम का केस लगता है, और जब चीजें अंदर से बाहर की ओर जाती हैं ऑल का केस लगता है। अगला प्रश्न मेरे भाई, सभी पलंग 4 पाई है मेरे दोस्त। सभी जितने भी पलंग है क्या है मेरे दोस्त? यह क्या है? 4 पाई है। क्या है मेरे भाई? 4 पाई है। फिर उसके बाद मेरे भाई सभी सोफा पलंग है। सभी सोफा जितने भी मेरे दोस्त सोफा है, यह सभी क्या है? सोफा जितने हैं वह क्या है? पलंग। ये क्या है? सोफा मेरे भाई। फिर उसके बाद मेरे दोस्त सभी सोफा 4 पाई है। देखिए मेरे दोस्त, सभी सोफा जितने हैं यह 4 पाई है मेरे दोस्त। पहला ऑप्शन हमारा सही है। और दूसरा, कुछ पलंग सोफा है मेरे भाई। पलंग कुछ पलंग मेरे भाई सोफा है, या भी हमारा राइट आंसर है। इस प्रकार से मेरे दोस्त इसमें मेरे दोस्त 1 और 2 दोनों फॉलो करेगा। क्या मेरे दोस्त? 1 और 2 मेरे भाई इस प्रकार से इसमें दोनों फॉलो होगा मेरे दोस्त। इन सब प्रश्नों को इस प्रकार से देखना। अगला प्रश्न है, भारतीय और चिकित्सक स्त्रियों के बीच संबंध मेरे भाई कौन सा दर्शाता है? भारतीय हैं, स्त्रियां हैं और मेरे भाई चिकित्सक भी हैं मेरे भाई। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि मेरे भाई सभी भारतीय स्त्रियां ही केवल चिकित्सक हों मेरे भाई। हमारा जो है यह वेन डायग्राम सभी, या मान लीजिए हमारे इंडियन है और फिर या चिकित्सक हैं यानी डॉक्टर हैं। फिर उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ हमारी जो है स्त्री यानी फीमेल है मेरे दोस्त। तीनों का संबंध जो है, कुछ स्त्रियां डॉक्टर भी हो सकती हैं और कुछ जो है भारतीय भी हो सकती हैं। इसी प्रकार से मेरे दोस्त अगला ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है ऑप्शन भारतीय, रूसी और नागरिकों के बीच मेरे दोस्त। भारतीय और रूसी और नागरिक मेरे दोस्त, सिटीजन जो होते हैं एक इंडियन होते हैं और एक होते हैं रूसी। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपको ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला मेरे दोस्त, इसमें कितने त्रिकोण है? कितने त्रिकोण है मेरे दोस्त? आप इसमें जरूर बताना। इसकी हम आपको एक ट्रिक भी बता रहे हैं मेरे दोस्त। इसको 1 2 3 4 5 6 6 5 11 4 15 3 18 18 और 3 21 मेरे भाई कितने इसमें है? 21। कितने त्रिभुज है मेरे दोस्त? 21। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपको इस लिख लेना है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त इसको आपको जोड़ते हुए चले जाना है मेरे दोस्त। 21। अगला है मेरे दोस्त, इसमें कितने त्रिभुज हैं? जब भी अपने आपको बताया इस प्रकार से दिखाई दे तब आपको नंबरिंग करना है। 2 3 4 5 6 7 8 मेरे भाई 8 और गुणे 2 कर देते हैं तो मेरे भाई 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, यहाँ आपको मिरर इमेज से है। मिरर इमेज में मेरे दोस्त इस प्रकार से ए जब मेरे दोस्त है तो चीजें आपको टी से प्रारंभ होगी मेरे दोस्त। यहाँ आपके टी उल्टी है या फिर सीधी टी है मेरे दोस्त, टी ठीक है। फिर उसके बाद यस मेरे दोस्त, फिर ए
ए हमारा मेरे दोस्त इसी प्रकार से है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त वी हमारा उल्टा है। क्या है मेरे दोस्त? वी। वी हमारा सही, ए हमारा, इसलिए हमारा यह जो है गलत हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त WATCH मेरे दोस्त जल पृथ्वी में। डब्ल्यू मेरे दोस्त यम का आकार लेगा, कहीं ना कहीं यहाँ डब्ल्यू है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न ए मेरे दोस्त, ए भी उलट जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे दोस्त जो 20 क्वेश्चन थे, यह मेरे दोस्त बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। जय हिंद, नमस्कार। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अवश्य करना। जय हिंद।